गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबी नीतू व्लॉग। सो अभी सुबह के 10 बजे हुए हैं और मैं सुबह के खाने की तैयारी करने के लिए आई हुई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ दाल और साथ में बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी टमाटर डाल के। तो दाल मैं सुबह ही गला गई थी, जब मैं मॉर्निंग की क्लीनिंग करने के लिए आई थी उस टाइम पर ही मैंने धो कर के और भिगो दी थी। तो बस अभी मैंने कुकर को वॉश किया है और उसके अंदर दाल को ऐड किया है और थोड़ा सा पानी मैं बाहर से एक्चुअली लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आरओ हमारा बाहर लगा हुआ है। तो उसमें मैंने दाल के अंदर पानी डाला है और नमक और हल्दी को ऐड किया है। तो बस इसके बाद मैं ढक्कन को लगा कर के और इसे गैस पर चढ़ा दूँगी और इसकी जब तक सीटी आएंगी तब तक मैं गोभी को और आलू वगैरह सबको कट कर लूँगी। तो दाल को मैंने कुकर में डाल के और गैस पे चढ़ा दिया है और अभी मैं काट रही हूँ गोभी। तो गोभी जो है मैं मीडियम साइज़ की ही काटती हूँ और इसके अंदर जो पत्ते लगे होते हैं उन्हें भी मैं यूज़ में लेती हूँ और जो बीच के अंदर जो डंठल लगा होता है उसे भी मैं कट करके और काम में लेती हूँ। तो इस तरह से मेरी जो गोभी है वो कट होती है। तो गोभी के कट हो जाने के बाद में इसे वॉश करके और मैं एक अलग प्लेट में निकाल दूँगी और फिर आलूओं को भी कट कर लूँगी। अभी बस मैंने आलूओं को लिया है और उन्हें मैं छील रही हूँ। जब आलू छील जाएंगे तो उसके बाद में मैं इन्हें एक बार वॉश कर लूँगी और फिर कट कर लेने के बाद में दोबारा से वॉश करूँगी। तो आलू मेरे छिल गए हैं तो मैंने इन्हें वॉश कर लिया है, क्योंकि ये नए आलू हैं और इनके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी रहती है। तो इसलिए एक बार छीलने के बाद में और फिर एक बार कट कर लेने के बाद में मैं आलूओं को वॉश करती हूँ। तो नल के पानी से वॉश कर लेने के बाद में आरओ के पानी से भी अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद में बस इसे अलग कर दिया है और कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और उसमें तेल डाल दिया है। तो जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कभी भी आप कोई भी बर्तन उतारे तो उसे पोंछ कर रखें, और स्पेशली जो आप तेल के जो कंटेनर होते हैं उन्हें उतारे तो उन्हें तो ज़रूर से पोंछ के रखें, वरना वो बहुत जहाँ पे उनको रखते हैं वहाँ पर भी ये चिकनाई कर देते हैं। इसलिए हमेशा पोंछ कर ही रखें। तो जब तक तेल गर्म होगा इतने मैंने अपने टमाटर हैं उन्हें भी ले लिया है, वॉश कर लिया है और बस मैं उन्हें भी कट कर रही हूँ। तो आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि आप बोल रहे हो कि आप बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाती हो तो टेस्ट आता है क्या? तो सब्ज़ी का खुद का भी एक फ्लेवर होता है, उसका भी एक टेस्ट होता है, तो बस उसी का है। और एक तरह से क्यों छोंको सब्ज़ी, कभी अदरक डाल दी, कभी नहीं डाली, या फिर कभी हींग जीरे में छोंक दिया। इस तरह से अलग-अलग तरीके से बनाओ तो जो सब्ज़ी है उसका फ्लेवर भी अलग रहता है और टेस्ट तो आता ही है। तो सबसे पहले मैंने तेल की गर्म होने के बाद में जीरा डाला है और हल्दी को डाला है और उसके बाद में बस सारी जो सब्जियां मैंने कट की थी उन्हें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करने के बाद में जो भी रेगुलर मसाले होते हैं जैसे कि धनिया और हल्दी और मिर्ची, तो हल्दी मैंने पहले ही डाल दी थी, तो धनिया और मिर्ची यहाँ मैंने डाला है और उसके बाद में बस इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं लिया है। हाँ, लास्ट में मैं सब्ज़ी का जो मसाला होता है उसे डालूँगी।
तो बस इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे ढक कर के कुक होने दूँगी। तो जब तक सब्ज़ी बनेगी इतनी देर में मैं अपने बर्तन वग़ैरह साफ़ कर लूँगी और आटा वग़ैरह लगा लूँगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बर्तन मैं हाथ के हाथ ही साफ़ करती चलती हूँ, तो सिंक में इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। तो अभी ये 2-4 बर्तन हैं, तो इन्हें भी मैं हाथ के हाथ निकाल दूँगी और फिर उसके बाद में मैं आटा लगा लूँगी। तो एक बार मैं सब्ज़ी को चेक कर लूँगी, तो मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है और साथ में टमाटर हैं उन्हें भी डाल दूँगी और मैं मटर डालना भी भूल गई थी एक्चुअली, तो मैंने इसी टाइम पर इसमें मटर भी डाल दिए हैं और बस इसे मैंने ढक कर के रख दिया है। और अब मैं बस आटा लगा रही हूँ। तो आटा भी मेरा लग गया है, तो इसे मैं ढक कर के और रख दूँगी। और अब मेरा आटा भी लग गया है, सब्ज़ी भी जो है मेरी कुक नहीं हुई है और बर्तन मेरे मँज गए। तो मेरा ये रहता है कि अगर मैं किचन में हूँ और कुछ गैस पे बन रहा है, तो मैं एकदम खाली खड़ी नहीं होती हूँ, तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो अभी सब्ज़ी जो है वो नहीं बनी है, तो मैं फ्रिज में से दूसरी सब्ज़ी ले आऊँगी और उसे साफ़ करने लग जाऊँगी। तो जो भी सब्ज़ी वगैरह बनते टाइम में जो भी टाइल पे चींटे लगते हैं उन्हें मैं हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ, वरना टाइल जो होती है वो चिकनी और पीली सी हो जाती है। तो बस मैं फ्रिज में से मटर निकाल के लाई हूँ और इन्हें मैं साफ़ करके रख दूँगी। तो इस तरह से नेक्स्ट टाइम की जो सब्ज़ी वगैरह बनेगी तो उसके लिए बहुत ईज़ी रहता है, टाइम नहीं लगता है ज़्यादा बनाने में। तो और फ्रिज भी मैनेजेबल रहता है। तो बस मैं यहाँ पर मटरों को छील लूँगी। सो मेरी मटर जो हैं वो छिल चुकी हैं, तो इन मटरों को मैं फ्रिज के अंदर रखाऊँगी और वहाँ देखाऊँगी कि कोई दूसरी सब्ज़ी हो तो उसे भी ले आऊँगी। तो यहाँ पर मेरे पास बथुआ रखा था, तो मैं उसे भी उठा कर ले आई हूँ कि उसे भी साफ़ कर लूँगी। तो एक बार इसे साफ़ करने से पहले एक बार मैं जो हूँ सब्ज़ी को चेक कर लेती हूँ कि सब्ज़ी के क्या हाल-चाल हैं। तो सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, तो बस मैं इसके अंदर जो है गरम मसाला और सब्ज़ी का जो मसाला होता है वो डाल दूँगी। तो जो मसाले होते हैं इससे भी बहुत अच्छे फ्लेवर आ जाता है और रंगत भी आ जाती है। तो बस मैंने यहाँ पर मसाला डाला है और दोनों तरीके के, और बस हरा धनिया डाल कर के और गैस को ऑफ़ कर दूँगी। तो सब्ज़ी मेरी बन गई है, इसलिए मैं अभी बथुए को साफ़ नहीं करूँगी। जब बाद में मैं चाय वग़ैरह बनाऊँगी उस टाइम पर साफ़ कर लूँगी। तो बथुए को मैं यहीं बाहर ही फ्रिज से बाहर ही रख दूँगी। और क्योंकि मैंने अभी सब्ज़ी वग़ैरह साफ़ की है और सब्ज़ी वग़ैरह बनाई भी है और आटा वग़ैरह भी लगाया है, तो टाइल वग़ैरह जो हैं वो उनको मैं साफ़ कर दूँगी। तो अगर ऐसे साफ़ करते रहो हमेशा जब भी काम करो, तो उसके बाद में तो ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, टाइलें भी पीली और चिकनी नहीं पड़ती हैं। और बस इन बर्तनों को हटा-हटा कर के और पोंछ के मैंने लगा दी है और आस-पास के जो भी सामान है उन्हें भी मैंने पोंछ लिया है। तो इतनी प्रिपरेशन करके मैं चली जाती हूँ एक्चुअली। तो जो ये कपड़ा है जिससे मैं सफाई कर रही हूँ इसे भी मैं वॉश करके और सुखा दूँगी। सो अभी शाम के 4:30
के आसपास हो रहे हैं और मैं अपने हस्बैंड जी के लिए खाना सेक रही हूँ। एक्चुअली सब लोगों ने खाना खा लिया है, लेकिन इनकी दुकान पे थोड़ी ग्राहकी थी तो इनको थोड़ा देर हो गया है, तो बस मैं इनके लिए रोटी सेक रही हूँ। और उसके बाद में मैं सारी जो किचन की पूरी क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी और उसके बाद में शाम की चाय भी बना लूँगी। तो खाना वगैरह बन जाने के बाद में पूरी किचन कुछ इस तरह से हो जाती है। तो सबसे पहले मैं किचन को ही समेटूँगी। तो सबसे पहले जो गीदानी है उसे, आटे की जो परात में आटा बचा है उसे मैं हटा दूँगी और फिर जो गीदानी है उसे भी मैं पोंछ करके रख दूँगी। तो हल्की सी मैं कपड़े से ही मैं सारी चीज़ें पोंछती हूँ, जिससे कि शाइन भी आ जाती है। और गैस को पोंछने के लिए जो जिस साबुन से मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ उसी से गैस वगैरह और जो आसपास की टाइल होती है और जो स्लैब होती है उस पे एक बार फिरा देती हूँ और उसके बाद में जो कपड़ा होता है उससे साफ़ कर लेती हूँ। तो गैस वगैरह मैंने साफ़ कर लिए है और जो बर्तन वगैरह मैंने वॉश किए थे तो वो थोड़े गीले थे तो मैंने रखे नहीं थे, तो उन्हें भी मैं बस जगह पे रख दूँगी और पूरी स्लैब वगैरह और जो आसपास की टाइल है उन्हें भी पोंछ लूँगी। और पोंछ लेने के बाद में बस बर्तनों को वॉश करूँगी। तो स्लैब वगैरह साफ़ कर लेने के बाद में बस अभी मैं बर्तनों को वॉश कर रही हूँ, जो बर्तन थोड़े बहुत हुए हैं उनको। तो अभी मैं लेने जा रही हूँ, मतलब कि अपने हस्बैंड के बर्तन, उन्होंने खाना खा लिया है तो उनके बर्तनों को उठाकर लेकर आई हूँ और बस इनको भी मैं वॉश कर लूँगी साथ में। बर्तन धोते टाइम आसपास की जो टाइल होती है उस पे छींटे वगैरह लग ही जाते हैं और सिंक भी झूठा हो जाता है, तो इन्हें मैं जब भी बर्तन वॉश करती हूँ तो उस टाइम पे मैं इनके ऊपर भी एक बार हाथ फेर देती हूँ, जिससे ये भी साफ़ बनी रहती है। और जिस कपड़े से मैंने किचन की क्लीनिंग करी थी और जो कपड़ा मेरे किचन में काम करती हूँ उस टाइम पे एक कपड़ा मेरे हाथ में रहता ही रहता है, तो उस कपड़े को भी मैं हाथ के हाथ वॉश करती हूँ चलती हूँ। सुबह का कपड़ा सुबह और शाम का कपड़ा शाम को वॉश होता है। तो बस मैं इस समय कपड़े को ही वॉश कर रही हूँ और इसको बस सुखा करके और धो करके सुखा दूँगी। तो शाम की चाय का भी टाइम हो गया है, तो बस मैंने यहाँ पर चाय चढ़ाई है, पत्ती डाली है और अदरक डाल दिया, लेकिन चीनी अभी मैंने नहीं डाली है क्योंकि अ, मम्मी को जो है वो है शुगर है, तो चीनी मैं बाद में डालूँगी उनकी चाय निकाल लेने के बाद में। तो ये मैंने बथुआ उस टाइम पे साफ़ नहीं किया था, तो अब चाय जब बन रही है तो खदकेगी इतनी देर में, ये मतलब चाय में जब तक उबाल आएगा और अच्छे से ये खदकेगी तब तक मैं जो मेरा बथुआ है इसे भी मैं साफ़ कर लूँगी और वॉश भी कर लूँगी। तो जब शाम को मैं बथुए के पराठे बनाऊँगी तो तब तक ये बथुआ जो है निचुड़ भी जाएगा और वॉश किया हुआ मिलेगा। तो इस तरह से शाम के टाइम में मुझे किचन में कम टाइम लगेगा। तो इस टाइम पे मैं बस बथुए को साफ़ कर रही हूँ।
बथुआ मेरा साफ़ हो चुका है, तो जो बास्केट में रखा था उसे भी मैं वॉश कर लूँगी, जिससे ये भी साफ़ रहे, और साथ में जो बथुआ है उसे भी मैं वॉश कर लूँगी। तो हरी सब्जियां जो होती हैं उन्हें काटने से पहले ही वॉश करना चाहिए हमेशा। तो बस मैंने इन्हें साफ़ किया है और बस वॉश कर रही हूँ, काटूँगी मैं बाद में। तो जब तक मेरी चाय बनी इतने मेरा बथुआ भी साफ़ हो गया और चाय भी मेरी बन गई है। तो थोड़ी देर से मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है और यहाँ पर चाय जो है वो खदक चुकी है। तो बस मैं मम्मी के लिए चाय निकाल दूँगी एक गिलास में। और उनको देकर आ जाऊँगी। तो मैं मम्मी को चाय दे आई हूँ और बाकी की चाय में मैंने चीनी को ऐड कर दिया है। और चीनी यहाँ पर जो बथुआ है वो उसके अंदर जो भी मिट्टी वगैरह थी वो भी अच्छे से निकल गई होगी, नीचे बैठ गई होगी। तो बस अब मैंने इस बथुए को निकाल लिया है फाइनली, और इसे बस निचोड़ने के लिए रख दूँगी। और चाय भी जो है वो मेरी बन चुकी है, तो मैं सबको चाय भी छान करके और सबके कप में डाल करके और दे आऊँगी। तो इस तरह से रहता है मेरा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का रूटीन। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे कर सकते हो। और कोई भी वीडियो को बनाने में कोई भी गलती रह गई हो या कुछ भी आपको लगता है कि मुझे सही करना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि गृहस्थी को जितना अच्छा चला पाएँ उतना ही अच्छा है, और जो जितना सीखने को मिले आप लोगों से उतना अच्छा है। तो बस मैंने चाय को छान लिया है और दे आऊँगी। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।